Welcome back to the 100 Cases. This video will talk about the case of. Welcome back to this channel. In this video, we will talk about the case of With versus O'Flanagan. And if you want to check out that case in a descriptive manner, please check out the link in the description. अब इस केस में मेन क्वेश्चन ये होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद सर्कमस्टेंसेस कॉन्ट्रैक्ट के चेंज हो जाते हैं तो क्या जो सर्कमस्टेंसेस चेंज होने की इंफॉर्मेशन सामने वाली पार्टी को दी जानी चाहिए। तो आइए देखते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या हैं, फिर आपको एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इस केस में क्या होता है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं एडी, वो जाके अपनी प्रैक्टिस भेजते हैं डिफेंडेंट को जो होते हैं सीई, और फिर वो सीई से ये कहते हैं कि मेरी प्रैक्टिस वर्थ करती है अराउंड 2000 यूरोस पर मंथ, और जो सीई होते हैं वो ये खरीदने के लिए मान जाते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद सीई जाके उनकी प्रैक्टिस खरीद लेते हैं। लेकिन तब क्या होता है कि जो उनकी प्रैक्टिस की वैल्यू होती है वो सब्सटेंशियली गिर जाती है और क्लोज टू जीरो हो जाती है, क्योंकि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब जो सीई होते हैं वो एडी के खिलाफ केस लेके जाते हैं कि इन्होंने मेरे संग फ्रॉड किया। अब कोर्ट इस केस में ये कहता है कि सर्कमस्टेंसेस केस के चेंज कहां पे हुए, क्योंकि जब दोनों के बीच में बात हुई थी तब तो प्रैक्टिस की बात वही थी, लेकिन ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो सर्कमस्टेंस चेंज हो चुके थे। प्रैक्टिस के दाम गिर रहे थे और वो गिर के उस हालत तक पहुंच चुके थे जब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं बची थी। तो इसका मतलब यहां पे सर्कमस्टेंसेस अच्छी तरह चेंज हुए थे, और यही बात जो एडी थे उनको पता थी, और उनको ये बात सीई को बतानी चाहिए थी। और जो उन्हें ये बात नहीं बताई तो उन्होंने यहाँ पे एक फ्रॉड किया, क्योंकि उन्होंने ये सिर्फ क्लेमेंट को इंड्यूस करने के लिए किया था, तो इसीलिए यहाँ पे फ्रॉड अमाउंट हुआ। तो इस केस में बस इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस केस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।